मेरठ मवाना आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं चंद्रशेखर आजाद की परिवर्तन यात्रा शुक्रवार को मवाना पहुंची। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने सम्राट मिहिर भोज और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर जनता को संबोधित किया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि प्रदेश का युवा बेरोजगारी, महंगाई और किसान मजदूरों की समस्याओं से परेशान है। जनता बदलाव चाहती है और सत्ता परिवर्तन समय की मांग है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सामाजिक न्याय और संविधान के मूल्यों को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। हस्तिनापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला जनता और पार्टी का होगा। यदि जिम्मेदारी मिली तो वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरठ से हयात रिजवी की खास रिपोर्ट। आप ये समझिए, आप पहली बार बोल रहे हो जिस पार्टी की रैली है उसके कार्यकर्ताओं को, उसके नेताओं को डिटेन कर लिया गया। इसका मकसद ये है कि अगर यात्रा भी हो तो संदेश ऐसा जाए कि लोग इकट्ठा हो पाए। ये सोचा समझा प्लान, हम इसको समझते हैं, लेकिन हम सारा काम कानून के दायरे में कर रहे हैं, इसलिए हमें किसी चीज में घबराने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होकर ही रहेगा, मेरी बात को नोट करो। कारण उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी है नौजवान। नौजवान इस सरकार में सबसे ज्यादा पीड़ित है। पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, एसएससी जीडी हो, नीट हो, पुलिस का पेपर हो, हर पेपर में घोटाले हो रहे हैं। कोई चीज छिपा हो नहीं। आपके परिवारों में भी, आपके छोटे भाइयों में सब पत्रकार नहीं है, वो भी मेहनत कर रहे हैं आधा से, लेकिन जिसका सोर्स है, जिसके पास पैसे हैं, जो पेपर को जितना अच्छा लीक करा सकता है उसका अवसर बनेगा तो खराब हो जाएगा, निष्पक्षता खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है। उसके बाद दूसरी बड़ी आबादी है वो महिलाएं। महिलाओं को इन्होंने धोखे में रखा क्या कह के, महिलाओं को इन्होंने धोखे में रखा क्या कह के कि महिलाओं का 33% आरक्षण का विरोध विपक्ष ने किया, जबकि सच ये है, आप सब पत्रकार साथियों, 33% आरक्षण 2023 में लागू हो चुका है, पार्लियामेंट में पास हो गया। इंप्लीमेंट कराने का काम केंद्र सरकार का, जब चाहे करा दे। मैं कह रहा हूं 33% नहीं, 50% आरक्षण देना चाहिए महिलाओं को, ठीक है। और आगे बढ़ो। महिला सुरक्षित है। हम मेरठ में बात करेंगे, हम नहीं जाए पूरे प्रदेश में। मेरठ की वो जो नेशनल प्लेयर थी, एथलेटिक बेटी, कितने दिन बाद, अनुष्का पाल कितने दिन बाद मिली डेड बॉडी? 44 दिन बाद। ये पुलिस है, ये कानून व्यवस्था है। 44 दिन तक एक नेशनल प्लेयर, जब एक नेशनल प्लेयर का ये हाल है तो आम बेटी का क्या हाल होगा, आप महसूस करके देखो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, राजनीति एक तरफ है, लेकिन वास्तविकता में अगर सच्चाई को देखोगे तो कानून व्यवस्था के नाम पे किसी की चूड़ी टाइट करना, किसी की गोली मारना, कहीं बुलडोजर चलाना, इसके अलावा जमीन पर कुछ नहीं। 25 पॉइंट आपने दिए हैं, जब आपकी सरकार बनेगी तो आप उस पे करेंगे, क्या मुख्य पॉइंट है और किस तरीके? देखिए, मुख्य पॉइंट यह है, कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई मुफ्त होनी चाहिए सभी के लिए, उसमें मुनाफा नहीं होना चाहिए। इलाज सभी के बजट में होना चाहिए, इतना आसान होना चाहिए कि इलाज कमी कारण किसी की जान ना जाए। इस प्रदेश में पेपर लीक बंद होना चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, बैकलॉग भरा जाना चाहिए। आशा, आंगनबाड़ी, पंचायत सहायक, भोजन माता, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, तमाम जो कर्मचारी हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी, उनको राज्य कर्मी के दर्जे के साथ उनका जो वेतन है वो 20,000 से प्लस होना चाहिए। पुलिस के भाइयों को भी 8 घंटे की ड्यूटी, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी, बॉर्डर स्कीम खत्म करके उनको वेतन विसंगति दूर करनी चाहिए। पीआईडी, होमगार्ड भाइयों के जवानों को भी पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC को मिलना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र ने देखा ना, स्मार्ट सिटी देवबंद भी जब बारिश आती है, मेरठ भी कैसे भर जाता है, आपने देखा नहीं देखा? मैं कह रहा हूँ स्मार्ट सिटी बने ना बने, लेकिन स्मार्ट गांव जहां 80% आबादी निवास करती है, स्मार्ट गांव बनने चाहिए। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए, वहां रोजगार के साधन बनने चाहिए, सड़कें अच्छी बननी चाहिए, पीने के लिए साफ पानी की, और सबसे इंपॉर्टेंट पर्यावरण की
का ध्यान रखते हुए सारे काम आगे बढ़ने चाहिए। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे बड़ा बवाल हो रहा है, वो ये है कि शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जान वो दुर्घटनाओं में जाती है, परिवार जो टूटते हैं वो नशे की वजह से टूटते हैं। शराबबंदी करनी चाहिए, शराब के चक्कर में प्रदेश के युवा को बर्बाद नहीं होने देंगे हम लोग। सवाल पूछे, भाजपा अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बताती है और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सबसे जातिवादी पार्टी है। मैं इसका उदाहरण बताता हूँ, उनकी कथनी करने में क्या फर्क है। जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री सांसद थे तो 2015 में उन्होंने जाकर जंतर मंतर पे साधु के आंदोलन में क्या कहा कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए, इसके लिए वो मुहिम चलाएंगे। आज वो मुख्यमंत्री हम कह रहे हैं कि राष्ट्र का नहीं है आप पे ताकत, तो राज्य का दर्जा दे दो। तो तब आप कह रहे हैं कि माता के दर्जे को जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बीज कंपनियों से चंदा लेना है, इसलिए आपको गाय के नाम पे सिर्फ राजनीति करनी है। आप गाय माता के समर्थक है ही नहीं, छूटे आप गाय के नाम पे जो है राजनीति करते हैं, ये सबको समझ आ रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, वो जाति उन्होंने आज मंत्री बनाए, आज जातियों के, अगर वो जातिवादी नहीं है तो वो जातियों के आधार पर निर्धारण क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और जातियों को तोड़ के भाईचारा बनाने का काम आजाद समाज पार्टी काशीराम कर कांग्रेस जनता पार्टी क्या कहेंगे? कांग्रेस सत्ता परिवर्तन यात्रा लेकर निकले हैं, बिजनौर से शुरुआत हुई है। नाम जिस तरीके से आपने लिखा सत्ता परिवर्तन यात्रा, बिजनौर से मेरे खाने और रेस्पॉन्स मिला, क्या लग रहा है? बाकी इसी से जुड़ा सवाल है, क्या किसी से गठबंधन करने का वजह? दोनों सवालों के जवाब दूंगा। हाँ। मैं प्रधानमंत्री जी की तरफ भागूंगा नहीं, आपको जवाब दूंगा। देखो गौर से सुनो, पहली बात आपने कहा सत्ता परिवर्तन यात्रा, कुछ पत्रकार साथी पूछे इसका उद्देश्य क्या है, तो मैं कहता हूं उसके नाम में उद्देश्य है कि हम लोगों को जगाने निकले हैं कि अपने हितों के लिए सत्ता को वो बदले, और उसके